नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ईशावास्य उपनिषद के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला मंत्र में लिखा गया है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी ये जगत है सब ईश्वर द्वारा ही व्याप्त है। उसके द्वारा त्याग रूप जो भी तुम्हारे लिए प्रदान किया गया है उसे अनासक्त रूप से भोगो। किसी के भी धन की इच्छा मत करो। इसका अर्थ क्या है? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी है, जो भी ये जगत है सब ईश्वर द्वारा ही व्याप्त है। इसका अर्थ है कि ये पूरा यूनिवर्स ईश्वर द्वारा ही व्याप्त है। हमारा शरीर, हम सारे जीव सब ईश्वर द्वारा ही व्याप्त है। मतलब ये पूरा यूनिवर्स ईश्वर ही है। ईश्वर से कोई अलग नहीं है, ईश्वर ही है। अभी उसके द्वारा, ईश्वर द्वारा हम लोगों को जो प्रदान किया गया है, हम लोगों को जो मिला हुआ है उसको भोग करने के लिए बोला है। लेकिन अनासक्त रूप से भोग, मतलब आसक्त ना हो के भोग करो, विदाउट अटैचमेंट भोग करो, डिटैच होके भोग करना है। और क्या कहा गया है? किसी के भी धन की इच्छा मत करो। धन का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है। धन मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, दूसरों का ही हो या खुद का ही हो, किसी की भी उन चीज़ों का इच्छा मत करो। किसी चीज़ के तरफ मतलब डिज़ायर नहीं आना चाहिए, इच्छा नहीं करना चाहिए। ये कहा गया है हम लोगों को पहला मंत्र में। मतलब ये कहा गया है कि ये पूरा यूनिवर्स ईश्वर द्वारा ही व्याप्त है। सब कुछ ईश्वर द्वारा ही व्याप्त है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो हम लोग को मिला है उसको विदाउट अटैचमेंट एंजॉय करो और किसी चीज़ का इच्छा मत करो और जो मिला है उसको एंजॉय करो। ये कहा गया है। ठीक है, अब चलिए दूसरे मंत्र में जाते हैं। दूसरा मंत्र, ये पहला मंत्र जो है उसमें त्याग की बात कहा गया है। हम लोगों को कोई इच्छा नहीं करना चाहिए, सब इच्छा छोड़ देना चाहिए, ये कहा गया है। और शंकराचार्य कहते हैं कि 3 टाइप का इच्छा होता है, 3 प्रकार की इच्छाएं होती है। पहला तो है धन की इच्छा। धन मतलब वेल्थ, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, पैसा हो, सब। और दूसरा है पुत्र। पुत्र यानी अपना संतानों की इच्छा, पुत्र मोह। अपने बेटी हो, बेटा हो, पोता हो, इन सब की इच्छा, इनके साथ जो संबंध है, ममता है, प्रेम है, इसकी इच्छा। और तीसरा है जगत। जगत यानी वर्ल्ड की इच्छा, मतलब समाज में सम्मान हो, पोजीशन, पावर या सेक्स, ये सब जगत में आ जाता है। ये 3 टाइप की इच्छा होती है। इन सबको त्याग देना चाहिए। पहला मंत्र में कहा गया है कि पहला मंत्र त्याग त्याग का मंत्र है, संन्यास का मंत्र है। पहला मंत्र में हम लोग को कहता है कि सब कुछ त्याग दो, जो मिल रहा है उसको उसको भोग करो, वो भी विदाउट अटैचमेंट भोग करो, ऐसा कहा गया है पहला मंत्र में। त्याग के बारे में है। इसलिए जो लोग ये नहीं कर सकते हैं उसके लिए दूसरा मंत्र है। दूसरा मंत्र में क्या कहा गया है? इस लोक में करने योग्य कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। यहाँ दूसरे मंत्र में कहा है कि जो कर्म करके 100 वर्ष जियो, 100 वर्ष जीने की इच्छा करना चाहिए हम लोग को। कर्म करके, कोई भी कर्म नहीं, कर्म विथ अटैचमेंट। कृष्ण जो कहते हैं गीता में, निष्काम कर्म, उस निष्काम कर्म को कर करके, सेल्फलेस एक्शन, खुद के डिज़ायर्स के लिए एक्शन नहीं। मतलब आपका अगर एक फैमिली है, फैमिली के लिए आप कुछ कर रहे हो, वो अलग बात है। वो तो आपके खुद के लिए नहीं होता, खुद के डिज़ायर्स के लिए नहीं होता, सकाम कर्म के अंदर नहीं आता है। अपने ड्यूटीज़ के लिए किए कर्म भी निष्काम कर्म ही होता है। ठीक है, निष्काम कर्म करने के लिए कहा गया है। निष्काम कर्म कर करके 100 साल जीने की इच्छा करना चाहिए, जीना चाहिए, ऐसा कहा गया है। उसके बाद फिर कहा गया है कि तेरे लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। और जो लोग ये त्याग नहीं कर सकते उनको कहा है कि तेरे लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुझे मुक्ति चाहिए, सिर्फ यही रास्ता है। मतलब 2 ही रास्ता है, एक है त्याग करना, सब कुछ छोड़ देना, और दूसरा रास्ता है तुम्हारा, पहला रास्ता क्या है? सब कुछ छोड़ देना, तुम्हारा इच्छा छोड़ देना। और दूसरा रास्ता है कि तुम निष्काम कर्म करो, अपने ड्यूटीज़ को पूरा करो, 100 साल जियो, ड्यूटीज़ को पूरा करो, अटैच मत हो जाओ। निष्काम कर्म है ना, इसलिए अटैच ना हो जाओ, बिना अटैच होके अपना काम करो, ये कहा गया है। दूसरा रास्ता यही है, और यही मार्ग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, ऐसा कहा गया है।
इस प्रकार कर्मों का लेप नहीं होता। अगर ये निष्काम कर्म अगर तुम करोगे, विदाउट अटैचमेंट, सेल्फलेस एक्शन अगर तुम करोगे, ड्यूटीज़ के लिए काम करोगे, खुद की इच्छा के लिए नहीं, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए अगर तुम काम करोगे, तब तुम्हारे साथ ये कर्म का लेप नहीं होगा, कर्म के साथ अटैचमेंट नहीं होगा, ये कहा गया है। पहला और दूसरा मंत्र हमने देख लिया। पहला मंत्र त्याग का मंत्र है, सारे इच्छा, अटैचमेंट सब कुछ छोड़ देना चाहिए कहा गया है। दूसरा मंत्र में कहा है जो लोग ये छोड़ नहीं सकते हैं वो लोग निष्काम कर्म करे, 100 साल जिए और निष्काम कर्म करे, अच्छे से समाज के लिए काम करे, अपने परिवार के लिए काम करे, निष्काम कर्म करे।